हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 16 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2024 को लखनऊ में अपना 76वां सेना दिवस मनाया और यह कार्यक्रम दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित किया गया है। अब बात करें पिछली सेना दिवस परेड के बारे में, तो ये जो परेड है ये 15 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन ये महाराष्ट्र में हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया और 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। अब बात करें अटल ब्रिज के बारे में, तो अटल ब्रिज जो है वो देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसमें लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। यह 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है और इससे 2 घंटे के सफ़र को लगभग 15 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्नी हाट। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्नी हाट शीर्ष पर है, जिसमें पहला स्थान मेघालय के बर्नी हाट का ही है। दूसरा स्थान है बिहार के बेगूसराय का। तीसरा स्थान है इसका उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का और दिल्ली सूचकांक में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत की GDP में 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में 8.3% का योगदान देता है। अब बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें इसे $2.875 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला।
माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीरता से काम कर रही है। इससे उसे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिल रही है। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट की। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके चेयरमैन हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या। तो हाल ही में अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू का स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस स्वादिष्ट लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंग-ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। तो अभी हाल ही में लाई चिंग-ते ये ताइवान देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। ताइवान में फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें लाई चिंग-ते की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने चुनाव जीत लिया और अब वे तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे। अब बात करें ताइवान की। ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी है। मुद्रा है वहाँ की न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति थी साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर में। तो अभी हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक नई पीढ़ी का मिसाइल है। यह सतह से हवा में दुश्मन को खात्मा कर देगा। यह अति तीव्र गति का मिसाइल है और इसे विमान भेदी मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि यह दुश्मन के विमान को हवा में ही नष्ट कर देगा। बात करें डीआरडीओ की। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी समीत कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा ये छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए होगी, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाते हैं। और धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन ये गुवाहाटी में हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया और यह परिसर असम राज्य के कामरूप जिले के चंगसारी में स्थित है, जो 27,688 वर्ग मीटर तक फैला है, जिसकी निर्माण कार्य की लागत 157 करोड़ खर्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 80वें स्थान पर। तो जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अपना देश भारत ये 80वें स्थान पर है। अब बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। यह इंडेक्स विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, जर्मनी एवं इटली ये सभी 5 देश पहले स्थान पर हैं, जबकि फिनलैंड, स्वीडन एवं दक्षिण कोरिया 3 देश दूसरे स्थान पर हैं। इस इंडेक्स में भारत की बात करें तो भारत 80वें स्थान पर है। भारत के नागरिक 62 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं
और इस इंडेक्स में अफगानिस्तान 104वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे की स्थिति है। पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसे उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुतवेल ने प्राप्त किया। पुरस्कार उद्ग्रहण में कहा गया है कि इस पुरस्कार ने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमा को आगे बढ़ाने में इसरो द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी है। चंद्रयान 3 न केवल स्वदेशी था, बल्कि यह लगभग 600 करोड़ रुपए के बजट वाला एक बहुत ही लागत प्रभावी मिशन था। अब बात करें इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। तो मुंबई शहर में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इसका विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपा भंडारे। तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी ने युवा निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में घोषित 5वीं गारंटी लागू कर दी है और इस गारंटी के तहत राज्य के बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारी युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। अब बात करें कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं यहाँ के थावर चंद गहलोत। स्टैटिक जीके को देखें तो गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की थी। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कंप्यूटर का आविष्कार ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाना जाता है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता दिलवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1990 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की हेतु मंत्रिपरिषद के होने का प्रावधान है। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।